हाय गाइस, तो मुझे आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है और वही बात इस वीडियो का मोटिवेशन भी है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने सेकेंड हैंड फ़ोन परचेज़ किया और फ़ोन वहाँ तो ठीक चला, लेकिन जब वो घर पे लेके आया और उसने यूज़ करना शुरू किया तो उसके अंदर उसे कुछ प्रॉब्लम्स दिखी। जो पहली प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर जो नेटवर्क थे वो आ रहे थे और जा रहे थे, और जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो कैमरा था वो रिकॉर्ड करते करते फ्रीज हो जा रहा था। तो इसके लिए उसने सेलर को वापस से फ़ोन मिलाया और उसने ये प्रॉब्लम बताई कि आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम है, आप मेरे को रिफ़ंड कर दीजिए। तो उसने तो रिफ़ंड करने से साफ मना कर दिया और कुछ देर बाद उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया और जो मैसेजेस थे वो अनसीन करना शुरू कर दिया। क्योंकि फ़ोन वारंटी में था और सेलर ने रिफ़ंड करने से मना कर दिया, तो हमने सोचा क्यों ना इसको एक बार सर्विस सेंटर में दिखा लिया जाए। तो हम फ़ोन सर्विस सेंटर लेके गए। वहाँ एग्जीक्यूटिव ने देख के बोला कि इसके मदरबोर्ड में इशू है। तो फिर हमने कहा कि आप इसका मदरबोर्ड रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि फ़ोन तो अभी वारंटी में है। लेकिन वहाँ के लोगों ने मदरबोर्ड चेंज करने के लिए मना कर दिया, ये बोल के कि फ़ोन के अंदर छोटे मोटे डेंट्स हैं और स्क्रैचेस हैं जिसकी वजह से वारंटी वॉइड हो जाती है। तो यही सिनेरियो था जिसकी वजह से मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। और क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्मार्टफोन कंपनी नहीं है जो आपको रेफरबिश्ड या फिर आपको सेकेंड हैंड फ़ोन्स वेरीफाई करके बेचती हो। जो लोग हैं वो फ़ोन खरीदते हैं, यूज़ करते हैं और उसको बेच देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है कि उनको डिफेक्टिव फ़ोन्स और कई बार तो उनको चोरी के फ़ोन भी सही बताकर सेलर द्वारा बेच दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस तरीके के फ्रॉड से और डिफेक्टिव फ़ोन लेने से बच सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और वो है IMEI नंबर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि IMEI नंबर आपके फ़ोन में भी होता है, आपके जो स्मार्टफोन का बॉक्स है उस पर भी होता है और आपके बिल पे भी होता है। तो जब भी आप सेकेंड हैंड फ़ोन परचेज करने जा रहे हो तो आपको तीनों IMEI नंबर को मैच करना है। अगर आपको अपने फ़ोन में IMEI नंबर देखना है तो आप सेटिंग्स में भी जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा डायलर में जाइए और वहाँ *#06# प्रेस करेंगे तो आपको IMEI नंबर दिख जाएगा। और यहाँ एक बात ये भी है कि जब भी आप इस तरीके के फ़ोन परचेज कर रहे हो तो आपको बॉक्स ज़रूर मांगना है, क्योंकि जो बॉक्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिल तो आप फेक भी जनरेट कर सकते हैं लेकिन आप बॉक्स जो है फेक जनरेट नहीं कर सकते, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओरिजिनल IMEI उसी के ऊपर एक स्टिकर के रूप में होता है। तो अगर कोई भी IMEI नंबर जो कि तीनों चीज़ों पे है अगर वो मिसमैच करते हैं तो आप सावधान हो जाइए कि ये फ़ोन फ्रॉड का है। तो सेकेंड हैंड फ़ोन लेने से पहले IMEI नंबर जरूर चेक करें। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि फ़ोन EMI पर तो नहीं है। या तो आप डायरेक्ट सेलर से पूछ लीजिए कि फ़ोन EMI पे तो नहीं है, या फिर इसका पता लगाने का एक और तरीका है कि आप सेटिंग में जाइए, वहाँ आप सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको एक एडमिन दिखेगा। अगर एडमिन में किसी भी फाइनेंस कंपनी का नाम है तो आप समझ जाइए कि ये फ़ोन EMI पर है और इस फ़ोन का पूरा कंट्रोल उस कंपनी के हाथों में है। अगर कोई भी EMI मिस होती है तो आपका फ़ोन वो ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि जो EMI वाले फ़ोन्स होते हैं उनकी EMI डायरेक्ट अकाउंट से डेबिट होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेलर आपको EMI वाला फ़ोन्स बेचेगा, लेकिन एक सिनेरियो हो सकता है कि कोई चोरी का फ़ोन आपको जो EMI पे है वो बेच सकता है और बाद में वो कंपनी फ़ोन ब्लॉक कर सकती है। तो ये पॉइंट भी आपको अपने ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट है नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट। हर बार यही होता है कि जब आप सेकेंड हैंड फ़ोन परचेज करने जाते हैं तो जो सेलर होता है वो फ़ोन रीसेट करके लाता है और जाहिर सी बात है कि वो अपना सिम रिमूव करके लाएगा। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग ऊपर से तो फ़ोन चेक कर लेते हैं लेकिन उसकी नेटवर्क टेस्ट नहीं करते। आप लोग वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं और उससे आप सब चेक कर लेते हैं, यूट्यूब सही चल रहा है, साउंड सही आ रहा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें नेटवर्क कैसे आ रहे हैं वो आप लोग चेक नहीं करते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप एक सिम इंस्टॉल कीजिए, वहाँ उसका नेटवर्क टेस्ट कीजिए कि नेटवर्क सही से आ रहे हैं कि नहीं, कॉल करके देखिए कि कॉल की क्वालिटी कैसी है, साथ ही आप उससे इंटरनेट भी यूज़ करके देखिए कि जो नेट है वो सही से चल रहा है कि नहीं। ऐसे में अगर आप बिना टेस्ट किए हुए फ़ोन लेके आ जाते हैं और उसके अंदर कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो एक फ़ोन बॉक्स के बराबर है, कोई भी वैल्यू नहीं है उस फ़ोन की। इसलिए जब भी आप सेकेंड हैंड फ़ोन लें तो उसका नेटवर्क कनेक्शन टेस्ट जरूर करें। फोर्थ पॉइंट जो है आई थिंक उससे मैक्सिमम लोग रिलेट कर सकते हैं जिन्होंने कभी सेकेंड हैंड फ़ोन यूज़ किया है, और वो है बैटरी का इशू। मेरे एक्सपीरियंस में जहाँ तक मैंने सेकेंड हैंड फ़ोन यूज़ किया है मुझे उसके अंदर बैटरी का इशू हमेशा देखने को मिला है। फ़ोन कब 100% से 50% पे आ जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जब आप सेकेंड हैंड फ़ोन परचेज़ करने जा रहे हो आप उसके फ़ोन के कैमरा को ऑन कर दीजिए
और फ़ोन के रिकॉर्डिंग क्वालिटी को फुल हाई कर दीजिए। अगर 4K सपोर्ट करता है तो 4K और 1080p सपोर्ट करता है तो 1080p हाई FPS पे शूट कीजिए 10 से 15 मिनट तक। अगर फ़ोन 10-12 मिनट के वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर 8 से 9% की बैटरी डिक्रीज़ होती है तो आप समझ जाइए कि बैटरी हेल्थ अच्छी है। लेकिन अगर 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपके फ़ोन की बैटरी अगर 15 या 20% या उससे ज़्यादा डिक्रीज़ करती है तो आपको पता चल जाएगा कि उस फ़ोन की बैटरी की क्वालिटी बहुत ही बेकार है। और इस टेस्ट से आपको एक और बात पता चलेगी, वो है फ़ोन के ओवर हीटिंग की, क्योंकि फ़ोन रिकॉर्डिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है और इससे आपको पता चलेगा कि फ़ोन ओवर हीट हो रहा है कि नहीं। अगर रिकॉर्डिंग के टाइम अगर आपका फ़ोन नॉर्मल टेम्परेचर पे है और हल्का फुल्का हीट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो आप समझ जाइए कि फ़ोन में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम भी है। तो सेकेंड हैंड फ़ोन लेने से पहले आप ये टेस्ट जरूर करें अपने बैटरी की हेल्थ जानने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है कैमरा टेस्ट। फ़ोन लेने से पहले आप उसके कैमरा को टेस्ट जरूर कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर लीजिए और उस फ़ोन के लेंस में देखिए कि कहीं कोई डस्ट तो नहीं है। इससे आपको दो बातें पता चलेंगी कि फ़ोन के लेंस के अंदर कोई डस्ट तो नहीं है, और दूसरी बात है कि आपको इससे पता चल जाएगा कि फ़ोन कभी खुला तो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बार क्या होता है कि जब फ़ोन ओपन होता है किसी काम के लिए तो उसके लेंस के अंदर छोटे छोटे डस्ट चले जाते हैं। ये तो कैमरा का फिजिकल टेस्ट हो गया। इसके बाद आपको कैमरा की क्वालिटी भी देखनी है कि कैमरा ऑटो फोकस सही से कर रहा है कि नहीं, फोटो सही से आ रही है कि नहीं, कि रिकॉर्डिंग सही से हो रही है कि नहीं। इस तरीके से आपको सारे कैमरा की सेटिंग्स को चेक करना है। अगर बिल्कुल सब सही निकलता है तो आप समझ जाइए कि कैमरा ओके है। 6 पॉइंट है डिस्प्ले टेस्ट। ऐसा कई बार होता है कि जो सेलर होता है वो डुप्लीकेट स्क्रीन के साथ आपको फ़ोन बेचने की कोशिश करता है, और इससे बचने के भी 2-3 तरीके हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि फ़ोन की स्क्रीन ओरिजिनल है कि नहीं। सबसे पहले तो आपको ब्राइटनेस से पता चल जाएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल स्क्रीन होती है उनकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होती है और जो डुप्लीकेट स्क्रीन होती है उनकी ब्राइटनेस थोड़ी सी लो होती है। तो आप फ़ोन की ब्राइटनेस को फुल करके आप पता लगा सकते हैं कि ब्राइटनेस सही है कि नहीं। दूसरा तरीका है फ़ोन के डिस्प्ले के स्मूथनेस और रिस्पॉन्सिवनेस पे। ओरिजिनल स्क्रीन आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है और स्मूथ होती है, और वहीं जो डुप्लीकेट स्क्रीन होती है वो थोड़ी बहुत तो फंसती है, थोड़ी बहुत कम रिस्पॉन्सिव होती है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन के डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, वो ओरिजिनल है कि नहीं। साथ ही आपको डिस्प्ले में डेड पिक्सल टेस्ट भी करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक छोटा डेड पिक्सल आपके स्क्रीन को धीरे धीरे पूरी तरीके से ब्लैक कर सकता है। इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है, आप एक जो बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड है आप उसको स्क्रीन पे फुल कर लीजिए और वहां से आप पता लगा सकते हैं कि कोई टाइनी डॉट जो आपको डेड पिक्सल जैसा दिख रहा है कहीं तो नहीं है। तो सेकंड हैंड फ़ोन लेने से पहले इन 3 चीज़ों को जरूर टेस्ट करें अपने डिस्प्ले में। सातवां जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, आपको फ़ोन के फिजिकल कंडीशन को देखना है। आप उसके बटन को प्रेस करके देख सकते हैं, जो फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है उसको चेक कर सकते हैं, कोई विजिबल गैप तो नहीं है पैनल्स के बीच में, वो देख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन की कंडीशन कैसी है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलर वेरिफिकेशन। जब आप सेकेंड हैंड फ़ोन परचेज कर रहे हो और आपने किसी से कॉन्टैक्ट किया हो सेकेंड हैंड फ़ोन के लिए, तो जब भी आप फ़ोन की डील करें आप उसको पब्लिक प्लेस पे बुलाएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां लोगों को लूट लिया गया है एक सुनसान जगह पे बुला के किसी चीज़ की डील करने के लिए, फ़ोन की हो या फिर किसी भी चीज़ की हो। तो इससे बचने के लिए आप उसको पब्लिक प्लेस पे बुलाएं। अगर बात आगे बढ़ती है, आपको फ़ोन पसंद आता है और फ़ोन सारे टेस्ट में सही निकलता है, तो जब आप फ़ोन की पेमेंट करें तो उसको कैश पेमेंट मत कीजिएगा, आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, ताकि आपके पास एक सबूत रहेगा कि हाँ मैंने किसी से फ़ोन परचेज़ किया है। साथ ही आप सेलर की एक आईडी प्रूफ भी मांग लीजिए, जिससे फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको हैंडल कर सकें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।